जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका दून सिविल एकेडमी में। आपको आज का जैसे टॉपिक दिख ही रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप लोग को हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करते हैं। जैसे हमको स्कूल में सिखाया गया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरा लिखना है एक एक करके। ऐसे में क्या होता है, कंपटीशन में हम 2, 3, 4 मिनट एक ही क्वेश्चन में लगाते हैं और पूरे 20 मिनट तो हमको मिलते हैं एसएससी पैटर्न के एग्जाम में या बैंकिंग के एग्जाम्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह या पूरा का पूरा मैथ सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम लोग पेपर पूरा अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं 35 या 25 क्वेश्चन जितने भी हमको मिले हैं, तो हमको कुछ ना कुछ तो वहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा कि नए तरीके होने चाहिए हमारे पास कि जल्दी कैसे करें भाई सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन की, बाद में जो लेंदी क्वेश्चन है उनके लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम मिले। तो इसी पे आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको जल्दी कैसे करनी है, क्योंकि बैंक या एसएससी अगर आप देखो 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस टाइप के पैटर्न्स के। ठीक है, तो एक बार फटाफट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको लिखा हुआ है कि क्वेश्चन वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, या फिर दूसरा ही क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो ये नंबर दे रखा है इसका पूरा फैक्टर करते हैं क्या कि 3 इंटू 5 15, और जो फैक्टर्स करेंगे उनका सम या डिफरेंस इतना आना चाहिए इस नंबर के बराबर, तो 5 और 3 भाई। लेकिन हम करते क्या है, पहले ऐसे लिखते हैं पूरा वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, फिर यहाँ y कॉमन लेंगे y माइनस 5 माइनस 3 y माइनस 5, फिर यहाँ से y माइनस 5 और y माइनस 3 करके दो अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे ना। तो y बराबर 5 और y इज इक्वल टू 3। दो आंसर आए भाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है, पूरा आपका बार बार टाइम लगेगा इतना करने में। अब आपको अगर बहुत जल्दी करना है तो हम क्या करें भाई, तो एक शॉर्टकट देखिए आप लोग। इसको बोलते हैं, देखो हम क्या करेंगे, प्लस को हम यहां पे कंसीडर करेंगे बेईमान और माइनस को हम कंसीडर करेंगे ईमानदार। ठीक है, अब देखो प्लस को हमने कंसीडर करा बेईमान और माइनस को कंसीडर करा अलग अगर ईमानदार, तो होता क्या है, नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने कोई बेईमान आदमी देखा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ बेईमानी करेंगे भाई। कोई ईमानदार देखा तो हम उसके साथ ईमानदारी से रहेंगे, बेईमान के साथ बेईमानी, ईमानदार के साथ ईमानदारी। तो अब होगा क्या, देखो जैसे यहां पे यही क्वेश्चन है हमारा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0। अब देखो है, ये जो 15 था ना, इसके हमने जब दो फैक्टर करे तो क्या क्या आए थे भाई, 5 और 3, 5 3 15 और 5 और 3 8। ठीक है, तो देखो पहले हमको लिखना है बड़ा वाला, पहले लिखना है बड़ा वाला, फिर लिखना है छोटा वाला फैक्टर। दो फैक्टर आ गए हमारे 5 और 3। अब मेन मुद्दा होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो दो फैक्टर तो आने ही आने, लेकिन मुद्दा क्या होता है, हम साइन क्या दें इसको ना। तो साइन का देखो, जो पहला वाला साइन है वो हमेशा बड़े वाले के साथ उल्टा होकर आ जाएगा, सीधा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, अब जो दूसरा साइन है वो देखेगा इधर को, यहां क्या बैठा हुआ भाई, ईमानदार बैठा हुआ, ईमानदार के साथ क्या है ईमानदारी। अब अगर ईमानदारी करने पे आए तो क्या करेगा यार, प्लस है, कुछ कर थोड़ी सकता है, किसी को मारपीट थोड़ी करेगा, इसके साथ क्या करेगा, नॉर्मली खुद को जैसा है वैसे ही का रखेगा, तो प्लस ही रखेगा। अगर यहाँ पे एक बार को यहाँ पे अगर प्लस बैठा हुआ, अब ये बेमान है, इसने यहाँ को देखा, इसने क्या बोला, यहाँ तो बेमान बैठा हुआ भाई, तो बेमान के साथ क्या करेगा, वो बेमानी करेगा। उस केस में यहाँ पे फिर क्या आ जाता, माइनस का साइन आ जाता। ये हम कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, एक बार और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब होगा क्या, इसके हमको ऐसे फैक्टर करने जिनका सम या डिफरेंस 7 आए भाई, लेकिन यहाँ पे पहले एक कोफिशिएंट भी है x स्क्वायर के साथ, तो इसको यहाँ गुणा करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10। 10 के ऐसे फैक्टर्स करने जिनका सम या डिफरेंस 7 आए, तो क्या हो जाएगा 5 और 2। अब मैंने क्या बोला था, पहले लिखना है आपको बड़ा वाला फैक्टर, फिर लिखना है छोटा वाला, लिख दिया हमने 5 और 2। अब ये 2 भी तो मल्टीप्लाई किया था हमने, तो वापस दे देंगे उस 2 को, तो यहाँ पे अपॉन 2 दोनों जगह आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 2.5 और 1। अब साइन देने की बारी आएगी, तो जो पहला वाला साइन है वो बड़े वाले के साथ एज इट इज उल्टा होकर आ जाता था ना, तो यहाँ पे जाएगा माइनस। ठीक है, दूसरा वाला साइन देखेगा इधर को, यहाँ क्या बैठा हुआ भाई, बेईमान बैठा हुआ, बेईमान के साथ क्या करनी है, बेईमानी करनी है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो, खुद को बदल देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ये आ गया आपका बिना पूरा लेंदी सॉल्यूशन करे हुए एकदम से आंसर।
ठीक है, चलो अब इसको हम लगा के देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। ये है आपका पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो इस 12 के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम या डिफरेंस 7 आए भाई। तो क्या हो जाएगा, पहले आपको बड़ा वाला फैक्टर लिखना था, फिर आपको छोटा वाला फैक्टर लिखना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 और 3 7, तो फैक्टर्स आ गए आपके 4 और 3 फैक्टर्स आ गए। अब आई साइन देने की बारी। तो मैंने क्या बोला था, पहला वाला साइन आपका बड़े वाले के साथ उल्टा होकर आ जाता था, तो ये जाएगा माइनस, ठीक है। जो दूसरा वाला साइन था वो इधर को देखेगा, यहां क्या बैठा हुआ बेमान, बेमान के साथ क्या करेंगे, बेमानी करेंगे भाई। तो ये खुद को बदल के यहां पे क्या हो जाएगा माइनस। ये आपका आंसर आ गया सीधा। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को 1 1 2 2 3 3 सेकंड में निपटा सकते हैं फटाफट, और आंसर गलत आने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन तो हम कर ही नहीं रहे हैं ज्यादा, ठीक है। ये था पहला भाई। अगले पे जाते हैं, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर वही बात, इस 15 के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम या डिफरेंस इसके बराबर आए, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और 3। बस हमको याद रखना है, हमको पहले बड़ा फैक्टर लिखना है और फिर छोटा। 5 और 3 आए भाई। अब साइन देने की बारी। ये वाला पहला वाला जो साइन है वो बड़े वाले के साथ आता था उल्टा होके, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ हो जाएगा वो प्लस। अब दूसरा वाला साइन यहाँ देखेगा, क्या बोलेगा, यहाँ तो ईमानदार बैठा हुआ सर, ईमानदार के साथ ईमानदारी करेंगे हमेशा, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ईमानदारी करने का मतलब यहाँ पे है कि जो दूसरा वाला है ना बदलेगा नहीं। अगर बेईमानी करनी है उसको तो क्या करेगा, खुद को बदल देगा। यहाँ पे माइनस है अगर तो फिर प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ ईमानदार बैठा हुआ तो ईमानदार ही करेगा वो, है। ये थे आपके आंसर्स, +5 और -3, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, है। ये देखिए 2y स्क्वायर प्लस 37y प्लस 171 इज इक्वल टू 0। अब होता क्या है, हम यहाँ पे पहले इन दोनों को गुणा करते हैं भाई, फिर जो भी नंबर आएगा उसके ऐसे फैक्टर्स करते हैं जिनका सम या डिफरेंस इतना आए। लेकिन अगर हम इसको गुणा करेंगे, हमको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 171 इंटू 2 जितना भी आएगा, फिर उसके लास्ट में फैक्टर्स करेंगे। इतना टाइम थोड़ी हमारे पास, तो हम ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो इसको पहले ही फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दो ना, 2 इंटू 171 को क्या लिख सकते हो, 19 इंटू 9, तो 3 इंटू 19। अच्छा, अब इसके ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनका सम या डिफरेंस इतना आए भाई। तो क्या बना सकते हैं, देखो 2 3 6 3 18, 18 और 19, दो फैक्टर आ गए। 18 और 19 कितना होता है, 37 होता है भाई। तो पहले कौन सा फैक्टर लिखेंगे हम, बड़ा वाला, फिर बाद में छोटा वाला लिख दिए। अब हमने 2 मल्टीप्लाई किया था, उसको वापस भी तो करेंगे यहाँ पे, अपॉन 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9.5 और 9। अब आई साइन देने की बारी। पहला वाला साइन उल्टा होकर आ जाता था यहाँ पे ना, तो क्या हो जाएगा माइनस। दूसरा वाला साइन देखेगा इधर को, यहाँ क्या बैठा हुआ भाई, बेईमान बैठा हुआ, बेईमान के साथ हमेशा बेईमानी, तो ये बदल के माइनस हो जाएगा। ये आया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है। 4th 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 77 इज इक्वल टू 0। फिर वही बात, हम इसको यहाँ गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 7 से 70 आएगा। लेकिन 7 से 70 के फिर फैक्टर करने पड़ेंगे हमको जिनका सम या डिफरेंस इतना है। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते ना, सीधे फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10, और 77 में क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 11 हो गया। अब इनके ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनका सम या डिफरेंस 13 आए। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, 11 2 जा 22, 7 5 जा 35, 35 माइनस 22 13। तो दो फैक्टर्स आ गए आपके 35 और 22 आगे। अब 10 मल्टीप्लाई किया था तो वापस भी तो देंगे, तो अपॉन 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 और दूसरा हो जाएगा आपका 2.2। अब आई साइन देने की बारी। तो पहला साइन तो सीधा उल्टा होकर आ जाता था बड़े वाले के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। दूसरा साइन भाई इधर को देखेगा, यहाँ क्या बैठा हुआ आपका, बेईमान बैठा हुआ ना, तो बेईमान के साथ हमेशा बेईमानी। ये क्या करेगा, खुद को बदल के चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। हो गया, ये था आपका आंसर 3.5 और 2.2, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 बराबर 0।
फिर से वही बात, इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम या डिफरेंस इतना है। तो क्या हो जाएगा, 9 और 5 14, 9 पंजे 45। पहले बड़ा वाला लिखो, फिर लिखो छोटा वाला। ठीक, फिर साइन देने की बारी, तो पहला वाला साइन तो इधर आके सीधा उल्टा हो जाएगा माइनस। दूसरा वाला साइन देखेगा इधर को, यहाँ क्या बैठा हुआ, बेमान बैठा हुआ, बेमान के साथ हमेशा बेमानी, तो क्या हो जाएगा, चेंज कर लेगा खुद को, माइनस हो जाएगा। आ गया सीधा आंसर, -9 -5, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, y² + 16y + 63 = 0। फिर से इसके ऐसे फैक्टर्स कर दो जिनका सम या डिफरेंस इतना है। तो क्या हो जाएगा, 9 और 7 16, 9 7 63। पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, हो गया। फिर हम देंगे साइन, ये वाला साइन तो बड़े वाले के साथ उल्टा होके आ जाता था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। दूसरा साइन देखेगा इधर को, क्या बोलेगा, यहाँ बैठा हुआ बेमान, बेमान के साथ क्या करनी है, बेमानी करनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से माइनस। आ गया आपका आंसर भाई, -7 -9, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे हैं। ये है भाई अगला 7वां क्वेश्चन, 135, 2x² - 37x + 135 = 0। अब फिर से वही बात, हम इसको यहाँ पहले गुणा करेंगे, तो बात तो वही होने कि इसको उससे गुणा करके लास्ट में फैक्टर्स करो। तो गुणा ही मत करो उसको, सिर्फ डायरेक्टली फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दो। कैसे, 2 × 3 × 3 × 5, ये हो गया 135। अब इसके ऐसे पेयर्स बनाने जिनका सम या डिफरेंस इतना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 3 3 9 दूनी 18, 18 15 37 नहीं, 5 दूनी 10, 3 3 9 3 27, 27 और 10, 27 और 10। आगे दो फैक्टर, पहले बड़ा वाला लिखेंगे हमेशा, फिर छोटा वाला है। दो फैक्टर्स लिख दिए। अब 2 माइनस, जो उधर 2 था वो वापस भी तो देंगे, हमने गुणा किया था ना, तो /2 यहाँ पे हो जाएगा 13.5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। अब साइन देने की बारी, पहला वाला साइन हमेशा बड़े वाले के साथ उल्टा होकर आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। दूसरा वाला साइन इधर देखेगा, यहाँ बैठा हुआ आपका ईमानदार, ईमानदार के साथ ईमानदारी, तो प्लस था हमेशा प्लस ही रहेगा फिर। तो आ गया आपका सीधा डायरेक्टली आंसर ये जाएगा 13.5 और 5, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, अब जैसे ऐसे नंबर्स आ जाए जहां पे आपको फैक्टर्स करना काफी टफ हो जाएगा, 54 87 35, अब क्या करें भाई, तो इनको मल्टीप्लाई करने से बढ़िया सीधे फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दो। 54 को कैसे लिख सकते हैं आप, 9 × 6। अच्छा, 35 को कैसे लिख सकते हैं भाई आप, 7 × 5। अच्छा, अब इनके ऐसे पेयर्स बनाने हैं हमको जिनका सम या डिफरेंस 87 आए। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, 6 7 42, 9 5 45, 42 और 45 87 बस। तो पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, आगे दो फैक्टर्स। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई किया था हमने 54, तो वापस भी तो देंगे उसको, /54 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 9 5 45, 9 6 54, 5/6, यहाँ पे 6 7 42, 6 9 54, 7/9। अब साइन देने की बारी, पहला वाला साइन देखेगा इधर को, यहाँ क्या बैठा हुआ आपका, सॉरी पहला वाला साइन यहाँ पे आके उल्टा हो जाएगा सीधे, तो माइनस। दूसरा वाला साइन देखेगा आपका इधर, यहाँ बैठा हुआ आपका बेईमान, बेईमान के साथ हमेशा बेईमानी, तो ये भी हो जाएगा -5 -7/9। तो एक चीज पे गौर करी होगी आपने, जब ये इधर देख रहा है यहाँ पे प्लस बैठा हुआ, जैसे ना बेईमान के साथ बेईमानी करने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे साइन है फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या है, माइनस है या प्लस है, फर्क पड़ता है इस चीज से कि यहाँ पे क्या बैठा हुआ, जो यहाँ पे बैठा हुआ उसके हिसाब से ये खुद को चेंज करेगा। अगर यहाँ पे ईमानदार बैठा हुआ तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा हमेशा। अगर यहाँ बेईमान बैठा हुआ तो यहाँ पे चाहे कुछ भी है वो खुद को बदलेगा ही बदलेगा। अगर यहाँ पे प्लस था, इसने देखा देखो यहाँ पे बेईमान बैठा हुआ, तो इसने खुद को बदल के माइनस कर दिया। मान लो अगर यहाँ पे प्लस ना होके माइनस होता, अब क्या होता भाई, इस माइनस ने यहाँ देखा यहाँ बैठा हुआ बेईमान, तो ये माइनस खुद को चेंज करके क्या कर देता, प्लस बना देता, यहाँ पे आ जाता प्लस। ये हो गया। अब करते हैं अगला है 9th, 10x² + 13x - 77 = 0। फिर से वही कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमने कर दिया शायद, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला देखो सीधा ये है। अब स्क्वायर रूट वाले फैक्टर्स कैसे करेंगे, ये चीज पहले तो स्क्वायर रूट देके घबराना नहीं है। देखो जो यहाँ पे ना, इसकी सीधे ट्रिक देखो, अगर तो यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर नंबर है ना, उसको इसके साथ डिवाइड कर दो आप, क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा भाई।
45/3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। इस 15 के ऐसे फैक्टर्स करो आप जिनका सम या डिफरेंस इसके बराबर आए, 8 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 और 3, दो फैक्टर्स आ गए। लेकिन जो फैक्टर्स आते थे उनका सम या डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए था, इस नंबर के बराबर होना चाहिए था ना, 8√3 के बराबर। 5 और 3 तो 8 होता है, 8√3 तो होता ही नहीं है। क्या कमी रहेगी होगी, यहाँ √3 नहीं लिखा हमने, देखो बस बाद में √3 लिख दो, ठीक है। आगे आपके दो फैक्टर्स। अब साइन, ये प्लस था तो यहाँ होके बड़े वाले के साथ चेंज होके आता था ना पहला वाला, तो माइनस हो जाएगा। दूसरा वाला देखेगा आपका इधर को, यहाँ क्या बैठा हुआ, बेमान, तो बेमान के साथ हमेशा बेमानी भाई ये खुद को बदल देगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस। आगे आपके दो फैक्टर्स, -5√3 और -3√3, ऑप्शन नंबर बी। करना क्या है अंडर रूट वालों में, एक बार और देख लो है। मैंने क्या बोला आपको, जब भी अंडर रूट में दिखे ना, जब भी आपको अंडर रूट में दिखे, जो अंडर रूट के अंदर नंबर है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ डिवाइड कर दो, तो 45/3 कितना हो जाएगा, 15। अच्छा, अब इस 15 के ऐसे फैक्टर्स करो जिनका सम या डिफरेंस इतना आए भाई, तो क्या होगा, 5 और 3, पहले बड़ा वाला लिखेंगे, फिर से कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका, पहले बड़ा फिर छोटा वाला फैक्टर। तो दो फैक्टर आए आपके, 5 और 3, ठीक है भाई। अब 5 और 3 तो 8 होता है, सम या डिफरेंस इस पूरी टर्म्स के बराबर होना चाहिए था ना, तो 8√3 तो आया नहीं, तो क्या कमी रहेगी होगी, √3 ऐड करना। लो भाई, √3 भी ऐड हो गया। अब आ गया 5√3 और 3√3, 8√3 आ गया। अच्छा, अब साइन देने की बारी आई। पहला वाला साइन वही फिर से बड़े वाले फैक्टर के साथ उल्टा हो गया जाता, तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा। दूसरा वाला साइन देखेगा आपका इधर को, यहाँ बैठा हुआ बेमान, बेमान के साथ बेमानी करेंगे तो भाई खुद को बदल देगा ना, वो माइनस हो जाएगा। ये आपका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x² + 3√2x - 80 = 0। फिर से यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है तो क्या करेंगे हम, पहले इसको खत्म करेंगे। कैसे, इस 80 से 2 को भाग दे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40। अब भाई इस 40 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम या डिफरेंस 3 आए, तो कैसे बनेगा, 8 और 5, 8 पंजे 40, 8 में से 5 गया 3। अच्छा, अब स्क्वायर रूट वापिस देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा √2। बस अब साइन की बारी आई, पहला वाला साइन बड़े वाले के साथ उल्टा होके तो माइनस, दूसरा वाला साइन देखेगा इधर को, यहाँ क्या बैठा हुआ, बेमान बैठा हुआ, बेमान के साथ बेमानी करेंगे तो वो माइनस था, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आ गया सीधा हमारा आंसर। अब करते हैं अगला, ये लो, x² - 4√3x - 36 = 0। फिर से वही है, यहाँ पे रूट के अंदर है तो इस नंबर से पहले इसको भाग दे लो, कितना आएगा, 12। इस 12 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम या डिफरेंस 4 आए भाई, तो क्या हो जाएगा, 6 और 2। पहले बड़ा वाला फैक्टर लिख रहे हैं हम, फिर छोटा। अब 6 में से 2 गया वो तो 4 होता है भाई, 4√3 तो होता ही नहीं है, तो क्या रह गया होगा, √3। दोनों जगह हमने √3 लगा दिया। अब हो गया फैक्टर्स आ गए। अब साइन की बारी, पहला वाला साइन फिर से बड़े वाले के साथ उल्टा होकर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। दूसरा वाला साइन देखेगा इधर को, यहाँ बैठा हुआ ईमानदार, ईमानदार होगा तो ईमानदार के साथ हम क्या करेंगे, ईमानदारी करेंगे हमेशा, तो वो माइनस का माइनस ही रखेगा खुद को। आ गया सीधा आंसर, 6√3 और 2√3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलते हैं अगले पे। (4x² + 8 + √10x + 2√10 = 0। अब देखो, जब भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिले ना, यहाँ पे क्या है, जो बीच में x वाली टर्म है उसने पहले ही तोड़ के दी थी। इसका मतलब पता क्या है, उसने पहले ही फैक्टर करके दी थी। इसलिए क्या, पहला फैक्टर हो जाएगा आपका 8, दूसरा हो जाएगा आपका फैक्टर √10। लेकिन हम करते क्या थे, ये जो 4 है ना, इसको वापस भी देते थे, यहाँ पे अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी अपॉन 4 हो जाएगा।
तो क्या आ जाएगा 2 और √10/4। साइन देने की बारी है, पहला साइन बड़े वाले के साथ उल्टा होके तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। दूसरा वाला साइन इधर को देखेगा, क्या बोलेगा, यहाँ बैठा हुआ बेईमान, बेईमान के साथ बेईमानी तो हो जाएगा माइनस। सीधा आंसर ही आ गया, माइनस तो √10/4। चलते हैं अगले की तरफ। ये है भाई अगला, फिर से वही सेम क्वेश्चन, 2y² - 4 + 2 3√11y + 6√11 बराबर 0। जब भी ऐसी फॉर्म में दिखे ना क्वेश्चन, तो जो बीच में टर्म दी होती है वो पहले से फैक्टराइज करके दी होती है उन्होंने, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 3√11। आगे सीधा 2 फैक्टर, बस हमको क्या करना है, वो 2 वापस भी तो देना है, तो यहाँ पे /2 हो जाएगा, यहाँ भी /2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 और 3√11/2। बस साइन देना है, अब तो पहला साइन माइनस है, बड़े वाले के साथ उल्टा होके आ जाता था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस। दूसरा साइन अब इधर को देखेगा, यहाँ बैठा हुआ आपका ईमानदार, ईमानदार आदमी के साथ हमेशा ईमानदारी भाई, तो वो अपने को जैसा है वैसा ही रखेगा, तो +2 और +3√11/2। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो ऑप्शन आपको सारे के सारे लगभग एक जैसे दिखने वाले मिलेंगे। तो मेन मुद्दा क्या हो जाता है वहां पे कि हमको साइन बहुत ध्यान से लगाना है, तो साइन में गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है भाई अगला क्वेश्चन, और आपको ये पूरा टॉपिक कराने का मेन मकसद यही था कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस फॉर्म में मिलेगा, आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगे और आपको कंपैरिजन करने को बोलेगा वो x और y के बीच में। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है x की टर्म में, एक इक्वेशन है y की टर्म में, तो नॉर्मल सी बात है दोनों की दोनों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भाई x की भी 2 वैल्यूज आनी चाहिए और y की भी 2 वैल्यूज आनी चाहिए, ये तो है ही ना। तो हम एक काम करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं चलो बीच में, यहाँ हम x की 2 वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ y की 2 वैल्यूज लिखेंगे। अब देखो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू x के लिए, y के लिए पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। अगर हमने ऐसा लिखा, पहली वैल्यू कौन सी लिखते थे हम, जब फैक्टर्स बनाएंगे हम, तो पहले बड़ा वाला फैक्टर फिर छोटा वाला फैक्टर, यहाँ पे पहले बड़ा वाला लिखेंगे फिर छोटा वाला भाई। तो अब देखो इस 84 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या डिफरेंस 5 आए, जो हम अभी तक कर रहे थे भाई। तो क्या हो जाएगा 12 और 7, 12 7 84, 12 में से 7 गया 5, है ना। तो पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला लिख दिए 2 फैक्टर। अब साइन देने की बारी आई तो पहला वाला साइन बड़े वाले फैक्टर के साथ उल्टा हो गया जाता था, तो यहाँ पे जाएगा आपका माइनस। दूसरा वाला साइन देखेगा इधर को, यहाँ बैठा हुआ आपका बेईमान, बेईमान के साथ बेईमानी, तो खुद को बदल के प्लस हो जाएगा। आगे भाई x के 2 फैक्टर। अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे अगर, तो फिर वही बात, इसके ऐसे फैक्टर्स करने जिनका सम या डिफरेंस इतना है। तो 180 मतलब 15 और 12, 15 × 12 180, 15 और 12 27। तो 2 फैक्टर आगे आपके, पहले हम बड़ा वाला लिखेंगे फिर छोटा वाला लिख दिए। अब साइन देने की बारी आई तो पहला साइन बड़े वाले फैक्टर के साथ उल्टा होके आएगा, तो यहाँ पे जाएगा माइनस। दूसरा साइन देखेगा इधर को, यहाँ क्या बैठा हुआ आपका बेईमान, बेईमान के साथ बेईमानी, तो ये खुद को बदल देगा, क्या कर लेगा, खुद को प्लस है तो माइनस कर देगा भाई। आगे आपके x और y के लिए दोनों फैक्टर्स आगे भाई। अब हमको कंपैरिजन करना है कि इनमें से मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं, x > y है, y > x है, इक्वल है, क्या है। देखो तो हम कंपैरिजन करने के लिए एक टर्म उठा लेते हैं, चलो x की ना। हमने अगर इस x से y को कंपैरिजन करा तो देखो x यहाँ पे क्या है, -15 से तो -12 बड़ा ही होता है, x > y आया है यहाँ से, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ देखूँ तो x क्या है, y के बराबर है, -12 -12 दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या x बराबर y भी आ गया, 2 चीजें आ गई मेरी, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करने लगूँ तो देखो x y से क्या है, बड़ा है, +7 -15 से तो बड़ा ही होगा भाई, x y से बड़ा है, ठीक है। दूसरे वाले से कंपैरिजन करूंगा अगर मैं इससे, अगर तो देखो प्लस का 7 -12 से फिर से बड़ा है, तो x > y। इसका मतलब क्या है, हमको कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो क्या हो रहा है, x > y और x = y, तो क्या हो जाएगा x > y। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा अपने आप ही। इसी टाइप का एक और देखते हैं, चलो है ये। फिर से यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिए हैं, x² - 42x + 440 = 0, और दूसरा दिया है y² + 19y + 88 = 0, ठीक है। तो देखो फिर से वही बात, यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, तो x की भी 2 वैल्यू आएंगी और y की भी 2 वैल्यू आएंगी भाई, पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू, y के लिए भी पहली वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू, ठीक है। अब इस 440 के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम या डिफरेंस 42 आए, तो क्या हो जाएगा 20 और 21, 21 × 20 400,
सॉरी 22 और 20, 20 इंटू 22 कितना 440, तो दो फैक्टर हो जाएंगे आपके 22 और 20। अच्छा पहले बड़ा लिख दिया हमने, फिर बाद में छोटा, कंडीशन हमेशा वैसे रहेगी, पहले बड़ा फैक्टर लिखना है फिर छोटा है। अब साइन देने की बारी आई जब, तो पहला वाला साइन यहां जाके हमेशा चेंज होता था, उल्टा हो जाता था, तो ये जाएगा प्लस। दूसरा वाला साइन देखेगा इस तरफ को, यहां बैठा हुआ आपका कौन भाई, ईमानदार आदमी, ईमानदार के साथ हमेशा ईमानदारी, तो वो खुद को जैसा है वैसा ही रखेगा, तो प्लस। एक्स के लिए दो वैल्यूज आ गई। अब वाई पे चलेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा 88। इस 88 के हमको ऐसे फैक्टर्स बनाने जिनका सम या डिफरेंस क्या है 19 के बराबर आए भाई। तो 11 और 8, 11 इंटू 8 88 और 11 8 19। तो पहले बड़ा वाला फैक्टर फिर छोटा वाला फैक्टर हो गया। अब साइन देने की बारी आई जब, तो पहला वाला साइन क्या करता था, बड़े फैक्टर के साथ उल्टा होके आ जाता था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। दूसरा वाला फैक्टर इधर को देखेगा अगर, तो यहाँ क्या बैठा हुआ बेईमान आदमी, बेईमान के साथ हमेशा बेईमानी, तो वो खुद को बदल के क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, बस आगे। अब यहाँ पे तो पहले ही दिख रहा है हमको कि x ग्रेटर देन y ही होगा, क्योंकि x की दोनों टर्म्स प्लस की हैं और y की दोनों टर्म्स माइनस की हैं, तो हमेशा ही यहाँ पे x ग्रेटर देन y फॉलो करेगा हमारा। शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी था, एक और है, चलो भाई इसको भी देख लो। 6x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 70 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं हमको, कंपैरिजन करने को बोला है, तो हम वही करेंगे फिर से भाई, लाइन खींच देंगे, दो फैक्टर लिखना है हमको x के, दो फैक्टर लिखना है हमको y के, पहला वाला फैक्टर दूसरा वाला फैक्टर, यहाँ भी पहला वाला फैक्टर दूसरा वाला फैक्टर। अब अगर हम यहाँ फैक्टराइज करने लगे तो यहाँ तो एक कांस्टेंट टर्म भी है, तो 70 इंटू 6 करना पड़ेगा, और जो भी आएगा उसके फिर ऐसे फैक्टर्स करने पड़ेंगे जिनका सम या डिफरेंस 41 आए। तो हम 70 इंटू 6 ना करके क्या कर देते हैं, क्योंकि 70 इंटू 6 करके लास्ट में 420 आएगा, उस 420 को फिर आप फैक्टराइज करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना हमको, तो हम क्या करते हैं इस 6 को और 70 को पहले ही फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। 2 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 6, 70 को क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 5 10 इंटू 7 70 भाई। अब इसके दो ऐसे पेयर्स बनाने जिनका सम या डिफरेंस इतना आए, तो 3 7 21, 2 2 4 5 20, 20 और 21 41, और 21 इंटू 20 420, आगे फैक्टर्स भाई 21 और 20। अच्छा पहले बड़ा वाला लिख दिया हमने, फिर छोटा वाला फैक्टर। अच्छा अब हम देंगे यहाँ पे 6 भी वापस देना पड़ेगा, जो 6 हमने मल्टीप्लाई किया वो वापस भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाएगा अपॉन 6, यहाँ पे भी हो जाएगा अपॉन 6, तो आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में 7 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 अपॉन 3। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.33। अब पहला वाला साइन बड़े वाले फैक्टर के साथ उल्टा होके आता था, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। दूसरा वाला साइन देखेगा आपका इस तरफ को, यहाँ पे क्या बैठा हुआ बेईमान बैठा हुआ, बेईमान के साथ हमेशा बेईमानी, तो ये क्या कर लेगा खुद को बदल देगा भाई, तो क्या हो जाएगा माइनस। आगे दोनों के दोनों फैक्टर सही। अब दूसरा वाला, इस कांस्टेंट टर्म के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम या डिफरेंस इतना है भाई, तो क्या हो जाएगा 17 और 1, पहला बड़ा फिर दूसरे छोटा वाला। ठीक है अब साइन देंगे हम, तो पहला वाला साइन तो बड़े वाले के साथ उल्टा होकर जाता था सीधा, तो यहाँ पे जाएगा माइनस। दूसरा वाला साइन देखेगा इस तरफ को, यहाँ बैठा हुआ आपका बेईमान, बेईमान के साथ हमेशा बेईमानी, तो क्या करेगा खुद को बदल के प्लस हो जाएगा। तो दो फैक्टर्स क्या क्या आया आपके -17 और प्लस का 1। अब हम कंपैरिजन पे आते हैं अगर, तो यहाँ पे कंपैरिजन में क्या क्या हो जाएगा भाई, 3.5 -17 से तो हमेशा बड़ा होगा भाई -3.5, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा x ग्रेटर देन y आया। अगर मैं इससे इसको कंपैरिजन करूँ खाली, तो ठीक माइनस का 3.5 इससे तो बड़ा ही होगा, लेकिन अब जब मैं इस टर्म को इससे कंपैरिजन करने लगूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y ग्रेटर देन, यहाँ पे तो x ग्रेटर देन y भी और y ग्रेटर देन x दोनों ही हो गए, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि x एक बार y से बड़ा हो और एक बार छोटा हो। तो नॉर्मली आपका आंसर क्या हो जाएगा इस केस में कि हम रिलेशनशिप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से तो कोई ऑप्शन फिर फॉलो ही नहीं करेगा। ये था आपका इसका आंसर। तो ये थी आपकी वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। एक बार इसको आप डिटेल में देख के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। आप लोग के क्वेश्चन ना 2 3 4 5 सेकंड मैक्सिमम 6-7 सेकंड में आंसर आ ही जाएगा और साइंस की मिस्टेक भी नहीं होगी। अगर कन्वेंशनल तरीके से करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऐसे में आप कंपटीशन में आप काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचा सकते हैं।